सम्मानित श्रोताओं, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे मेरे अग्रज मेरे सामने बैठे हैं जिनके चरण स्पर्श में हमेशा करता रहा। उषा जी, विनय जी, इनकी आशीर्वाद है कि आप लोगों के सामने आज तक खड़ा हूँ। दो चार पंक्तियाँ आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। थोड़ा सा बस ये मेरी गुजारिश है, मैं आपका मेहमान हूँ, अगर एक आध लगे कहीं ताली वाली मेरे लिए बच जाए तो थोड़ी बहुत बजा दीजिए बस। जहाँ जहाँ से थोड़ा बहुत याद कुछ आ जाएगा तो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। विनय भगत जान जी, आपके मैं चरण स्पर्श करता हूँ। मैं आपके प्रोग्राम में आने से डरता हूँ, ये नहीं समझ पाता कि कौन सी बहुत अच्छी कविता मैंने लिखी है कि जो आप लोगों के बीच में मैं समर्पित कर सकूं। ये शायद आपके प्रोग्राम का प्रताप है कि हम अच्छी कविता लिखने के लिए प्रेरित होते हैं इस प्रोग्राम से। हिंदुस्तान का एकमात्र कवि सम्मेलन है जिसके लिए मैं साल भर सोचता हूं। मैं ईमानदारी आपको बता दे रहा हूं, शायद मैं कवि के नाते सोचता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मुझको कौन सी अच्छी कविता आप लोगों के बीच में रखनी है। ये हिंदुस्तान का एकमात्र कवि सम्मेलन है। मैं कहता हूँ इसके लिए एक जोरदार ताली, एक जोरदार अभिवादन इस कवि सम्मेलन का किया जाए। चार पंक्ति मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं कि मंच से थोड़ा सा ध्यान चाहते हो कि दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा। दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा, दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा। दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा, दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा। ख्वाहिश है मेरी मेरे सलामत रहें दुश्मन, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। ख्वाहिश है मेरी मेरे सलामत रहें दुश्मन, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। हर किसी हुक्काम की तरफदारी नहीं करते, हर किसी हुक्काम की तरफदारी नहीं करते, कांटों में रहें फूलों से यारी नहीं करते। फन ये सीखा है बुजुर्गों की दुआओं से मैंने, कविता करते हैं अदाकारी नहीं करते। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह। कि फन ये सीखा है बुजुर्गों की दुआओं से मैंने, कविता करते हैं अदाकारी नहीं करते। अजीब चीज है मोहब्बत, कविता के नए नए रंग अलग अलग मुक्तक सुने। अजीब चीज है मोहब्बत, अजब ये चस्का है। मेरे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं मेरी निगरानी करने के लिए कि कहाँ गलत पड़े तो इसको तुरंत हम खींच लें। अजब चीज है मोहब्बत, अजब ये चस्का है, अजीब है इसकी कहानी, गजब ये किस्सा है। मैं जिसके नाम को लेकर जहां पे रोया था, वो मोड़ मेरी उम्र का हसीन हिस्सा है। वाह। मैं जिसके नाम को लेकर जहां पे रोया था, वो मोड़ मेरी उम्र का हसीन हिस्सा है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा। मैं ताली बजवाना जानता हूं, मुझे मालूम है। अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा, और झूठ बोलने का सलीका जिसे आ जाए, ये तय है वो इंसान सियासत में जाएगा। इतनी अच्छी कविताएं सुनाई मैंने आपको, किसी पे ताली नहीं बजी। बैठ जाएं आप लोग। कविता भी लगता है राजनीति की तरह गिरावट के दौर में। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई प्रेम की, जो अपना सब कुछ निकाल के दे सकता था वो आपको सुनाया। बहुत कमजोर तालियां आई, एकदम राजनीति पे सुनाई तो ये भड़क उठे आप। अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा, और झूठ बोलने का सलीका जिसे आ जाए, ये तय है वो इंसान सियासत में जाएगा। इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती। कैसा माहौल है, 3000 रुपये कमा रहे हैं। वो कवि ने कल पेमेंट ले लिया किसी से तो बोला तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। पूरे देश का मीडिया पागल हो गया उसके लिए कि इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती, इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती, पैसे से गरीबी की शरारत नहीं देखी जाती। 65 वर्ष की विकास यात्रा में पहली बार हमको ऐसा लगा कि शायद हम बहुत गरीब लोग हैं,
मालूम कौन उद्योगपति इस देश को चला रहे हैं कि इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती, पैसे से गरीबी की शरारत नहीं देखी जाती, कातिल से जिंदगी की दुआ मांग रहा है। क्यों? मंडी में सियासत की शराफत नहीं देखी जाती, कि मंडी में सियासत की शराफत नहीं देखी जाती। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का मान रहता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, आगरा का, हाँ, जहाँ से आता हूँ, आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का मान रहता है। इस देश का एकमात्र मंच नहीं है, ऐसे जो कवियों के मंच हैं, वही मंच बचे हैं इस देश के अंदर, जहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती, जहाँ खड़े होकर हिंदू अपनी बात करता है, मुसलमान अपनी बात करता है। ये एक मंच बचा है शायद देश के अंदर, पूरे देश के अंदर मैं बता रहा हूँ, फिल्म से लेके कहीं से उठा लीजिएगा। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का मान रहता है। किसी के घर में गीता है, कहीं कुरान रहता है, किसी का कोई मजहब हो, सभी से प्यार है हमको। हमारे दिल में तो हर वक्त हिंदुस्तान रहता है। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। लेकिन दोस्तों, शायद मुझको लगता है कि इस 65 वर्ष की विकास यात्रा में इस हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं किसी की नज़र लगी है। हमने बहुत अच्छी विकास यात्रा करी, सुई बनाना नहीं जानते थे आज़ादी पे। बिल्कुल सही बात है, नेताओं को गाली देना बिल्कुल बेकार है। जो मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो जानते होंगे इस बात को। हम सुई बनाना नहीं जानते थे आज़ादी के समय, लेकिन आज हवाई जहाज़ों में यात्रा कर रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहनते हैं, अपने जूते रखते हैं सिर पैर के नीचे, सिर्फ इस वजह से कि हमारे नेताओं का योगदान है। कोई हमको फ़र्ज नहीं बनता किसी को भी गाली देने, और कविता का फ़र्ज ही नहीं है किसी को गाली देना, सही बात तो ये है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इतने साल के अंदर हमने सारी विकास यात्रा करी अपने शरीर को बनाने के लिए। इस देश के शरीर का निर्माण करते चले गए हम, लेकिन आज दिखाई क्या पड़ता है? हिंदू संगठन, वैश्य संगठन, कायस्थ संगठन, मालूम नहीं कितने संगठनों में बट गए। बेचारे पटेल खड़े होकर पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ते रहे, हम फिर से बट गए। कौन हमारा बंटवारा करेगा? हम तो अपना खुद बंटवारा कर रहे हैं। ये दंगे इस देश को धरोहर हैं हम लोगों की, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। हमारे अंदर नफरत बसती है इसलिए हम नफरत सुनते हैं, हमारे अंदर अगर प्यार बसता होगा इसलिए हम प्यार सुनेंगे। सीधी बात बता दूं मैं आपको, 65 वर्षों के अंदर विकास यात्रा करते हुए हमने इस देश का शरीर का निर्माण किया, लेकिन इस देश की आत्मा का निर्माण हम नहीं कर सके। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक छोटा सा दुआ का कि मंदिर में घंटे गूंजें, मस्जिद दे अजान, इन दोनों के बीच बट गया अपना हिंदुस्तान। इतनी बड़ी विकास यात्रा करे आए, पढ़े आए, लंदन में पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मालूम क्या क्या पढ़ रहे हैं, बर्नौली प्रिंसिपल से उठा के मालूम क्या कौन कौन सी साइंस पढ़ रहे हैं, हम मंगल तक यात्रा भेज रहे हैं। लेकिन आज तक हम अपने अंदर हिंदू और मुसलमान और मालूम किन जातियों का भेद नहीं बिठा पाए। तब हमारे बीच में एक दंगा होता है, मालूम हिंदुस्तान के किन किन शहरों में दंगा होता है। वो दंगे की परिणति क्या होती है कि चौराहे पर लाश पड़ी रहती है, लेकिन कोई उसे हाथ तक नहीं लगाता। प्रबुद्ध जन बैठे हैं और एक नौजवान आप लोगों के सामने एक अच्छी कविता दे के जा रहा, मन करे तो बहुत बढ़िया मेरा आशीर्वाद दीजिएगा मुझको। चौराहे पर लाश पड़ी रहती है लेकिन कोई उसे हाथ तक नहीं लगाता है। लोग सिर्फ ये पूछते रहते हैं कि ये हिंदू की लाश है या मुसलमान की लाश है। यही शायद दिन देखना था। 5000 साल का इतिहास था हम लोगों का, साधु सन्यासियों का देश था, गर्व करके सीना चौड़ा करके हम लोग कहते थे बहुत बड़ा देश है। लेकिन वो एक दंगा होता है, 2-4 इधर से मरते हैं, 2-4 उधर से मरते हैं, असली कोई भी नहीं मरता उनमें। जो मरते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सड़कों पर पत्थर, नरक से बदतर, अधी जली दुकान, बेबस खड़े मकान, खौफ से भरी निगाहें, जलती हुई चिताएं, गरम लहू से सनी सड़क, राम और अल्लाह का स्वर तकड़क, बेजुबान बच्चों के सीने में खंजर उतारकर मासूम लाशों को भोजन बनाते जानवर। सदियों बाद इंसान आज फिर नंगा हो गया है। दोस्त, मेरे शहर में दंगा हो गया है, मेरे शहर में दंगा हो गया है। सड़कों पर पत्थर, नरक से बदतर, अधी जली दुकान, बेबस खड़े मकान, खौफ से भरी निगाहें, जलती हुई चिताएं, गरम लहू से सनी सड़क, राम और अल्लाह का स्वर तकड़क, बेजुबान बच्चों के सीने में खंजर उतारकर मासूम लाशों को भोजन बनाते जानवर। सदियों बाद इंसान आज फिर नंगा हो गया है। दोस्त, मेरे शहर में दंगा हो गया है। आप इस त्रासदी को नहीं झेलते हो, दिल्ली में रहते हो आप, मैं आगरा में रहता हूँ, बहुत सारे लोग मुरादाबाद में रहते हैं, कई लोग मुजफ्फरनगर में रहते हैं। वो इस त्रासदी को झेलते हैं, वो आपके सामने पुनः
एक दंगा हुआ हमारे देश में, उसको मीडिया ने कैसे हाईलाइट किया। टीवी फेल, मीडिया फेल, लोगों ने देखी जलती हुई रेल, 55 के दुगने होते हैं 110, मार लेगा इनको जो स्वर्ग पाएगा बस, हिंदू को मारो जन्नत पाओगे, मुसलमानों ने वादा किया। मुसलमानों को मारो स्वर्ग पाओगे, हिंदुओं ने वादा किया। दोस्त की पीठ पर वार करो, दुश्मन के सीने में खंजर उतार दो, बहनों के खींच लो दो पट्टे, माओ के मार दो जवान पट्टे। किलकारियां कितनी ही बच्चा दे हम जानवरों को देखकर, हाथ जरा सा भी ना चूके तुम्हारी तलवार का उसकी हंसी देखकर। लूट लो जो मिल जाए, इज्जत हो जा दुकान, कोई भी ना बचे, हिंदू हो या मुसलमान। मत रुकना देखकर हिंदू ने कहा, मत रुकना देखकर मुसलमान ने कहा, अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ को, बीमार बूढ़े बाप की कराती आँख को, आशीर्वाद देते हाथों को, फल से लदी टोकरियाँ उठाते हुए मजदूर को, दिन भर की कड़क मेहनत के बाद पहला कौर खाते गफूर को, महबूबा का घूंघट उठाते हुए राम को, फूल की लड़ियाँ बनाते हुए इमरान को, अपने छोटे से बच्चे को नहलाती हुई गुरप्रीत को, आस्तीन से मेहनत के पसीने को पहुँचते हुए मंजीत को। क्योंकि दोस्त, सदियों पहले हम बंदर थे, अब फिर से जानवर हो गए हैं। आत्मा और शरीर पर पड़े कपड़े उतारकर इंसान फिर नंगा हो गया है। दोस्त, मेरे शहर में दंगा हो गया है, मेरे शहर में बहुत दंगा हो अच्छा गया है।